और यार बात करूँ सालार मूवी की, तो कुछ सीन इतने क्रिंज लग रहे थे कि मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, और कुछ सीन इतने बढ़िया कि भाई और देखना ऐसा हो गया था। तो सालार की स्टार्टिंग करूँ, उग्रम मैंने बहुत बार देखी है, 2 से 3 बार देख ली। उग्रम मुझे पसंद आई थी, और मैं ये कहूँगा हाँ स्टोरी में कुछ चेंजेस है। फर्स्ट हाफ उग्रम का सीन टू सीन रिमेक कर लो, कह लो अपग्रेडेड वर्जन, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद कहानी चेंज होती है। मतलब वही कॉन्सेप्ट है सिमिलर, लेकिन स्टोरी डिफरेंट लगती है। फर्स्ट हाफ में देखोगे तो सीन टू सीन स्टोरी ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगती है उग्रम देखने की वजह से, वो सिमिलरिटीज नजर आती है। लेकिन सेकंड हाफ में पूरी एक डिफरेंट कहानी चलती है। और केजीएफ जैसे एक अपना वर्ल्ड बिल्ड किया है खान सर, केजीएफ के जैसे रूल्स है यहाँ पर अपने रूल्स है जिसे निबंधन कहा जाता है। और बेसिकली इसे कह लो जब पहले महाराजा राजा लड़ते थे अपने राज्य के लिए, लेकिन उस वक्त कुछ नियम होते थे, तो वैसे ही यहाँ पर है। और मेरे को हो गया यार प्रशांत नील ने प्रभास का यूज भी अच्छे तरीके से किया है, और विश भी मुझे लगता है किया है। अभी मुझे देखना होगा कि प्रभास के लिए कमबैक हो गया नहीं। मैं तो चाहता हूँ कमबैक हो यार, प्रभास है अच्छा एक्टर, और ये मैं कहूँगा प्रभास है इसलिए सिर्फ मूवी कुछ मजा दे पाई। अगर प्रभास की जगह दूसरा कोई एक्टर होता, मैं कहता हूँ यह मूवी पूरी घटिया बन जाती। वो प्रभास का एक स्टारडम है, प्रभास को देखने में मजा आता है मूवी में, लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्डिंग को बहुत टाइम लिया। मतलब 1.25 घंटे के लो मूवी स्लो चलती रहती है, 1.25 घंटा वो कैरेक्टर बिल्डअप देते रहते हैं। लेकिन जब वो खान सर की स्टोरी चालू होती है तो मजा आने लगता है। लेकिन बीच में वो लाल साड़ी वाली लड़कियां होती है और उनको वो एक आदमी लेकर चला जाता है, तब प्रभास उन्हें बचाता है। इतना क्रिंज सीन था, इतना क्रिंज, मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था सीन। वो पैर आपट कर वो जो प्रभास को मोटिवेट कर रहे होते, इतना घटिया लग रहा था। और ऊपर से भाई इतने घटिया एक्टर लिए जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर मैं कहूँगा एक्टर अच्छे, लेकिन इतनी घटिया एक्टिंग करवाई है। लिटरली ओवर एक्टिंग भी कम छोड़ दो, क्रिंज क्रिंज के होगा। मैं एक तो वो कुत्ते जैसे क्या एक्टिंग कर रहा था, कुत्ता क्या उसमें वो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ लग रहा था। मतलब इतना क्रिंज, एक तो नाम याद नहीं रहते। केजीएफ में भी वही हुआ था कि इतने सारे कैरेक्टर थे कि कंफ्यूज हो चुके होगे तुम लोग। इनायत खलील, गरुड़ा, वैसे इसमें इतने कैरेक्टर है। वही पोन्नियन सेल्वन में था। इनको एक पहले यूट्यूबर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के छोटे छोटे मुझे लगता है वीडियो रिलीज कर देने चाहिए जब ज्यादा कैरेक्टर हो, ताकि लोगों को याद रहे। तो ऐसे 2-3 कैरेक्टर थे, इतने ओवर एक्टिंग कर रहे थे, मतलब मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए पेशेंट लग रहे थे। वो हम शक्ल मूवी में सैफ अली खान और जो पागल की एक्टिंग करते वैसे एक्टिंग कर रहे थे। मतलब मुझे लगता है प्रशांत नील ने ये एक्सेप्ट भी कैसे कर लिया दिखाने का, कब सा लग रहा था, कब से रिलीज होने के बाद। और मुझे लगता है केजीएफ में इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, मैं मानता हूँ, क्योंकि केजीएफ प्रशांत नील पहले एक पार्ट में बनाना चाहते थे, यश ने अपने हाथ में लिया, 2 पार्ट में बनाया और काफी चीजें यश ने इंप्रूव की। और प्रशांत नील ने मैं कहूँगा इस मूवी को एक ही पार्ट में बनाना चाहिए था, विजन रखना चाहिए था। मतलब यार हर बार कोई 2 पार्ट क्यों वेट करे दूसरे पार्ट के लिए। और बाद में मैं कहूँगा लास्ट में एक सरप्राइज है, लास्ट में वो पूरा एक्शन सीन है जो प्रभास बनियान पर लोगों को मारता है। भाई मजा आ गया वो देखकर, जो मैंने कहा था ना मुझे और देखना था, तो वही से मुझे और मूवी देखनी थी। वही से जो कैरेक्टर बिल्ड, मतलब ऐसा होगा कि भाई इंटरेस्टेड हो गया अब मैं उस वर्ल्ड में जाने के लिए। और उन्होंने कहा आप दूसरा पार्ट लाएंगे, और अब मैं थक चुके हैं दूसरे पार्ट से, और तब तक कब्जा ये आ चुकी है मूवी, तो लोग वैसे भी आप बोर हो चुके हैं ये सिनेमा पैलेट सिनेमाटोग्राफी से इस तरह के। तो ये दूसरा पार्ट लाएगा, तब तक और कोई न ला दे ऐसे और मूवीज, तो होगा इसका काम। लेकिन मैं कहूँगा यार लास्ट का सीन जो था ना, वो पैसा वसूल सीन था जब वो मारता है। और मुझे लगता है वो इनको इंटरमिशन तक वर्ल्ड सेट करना चाहिए था, और जो दूसरे पार्ट वाली स्टोरी है वो भी शूट करके पूरी मूवी एक साथ रिलीज करते भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है मूवी, रिकॉर्ड क्रिएट करती, जो करेगी अभी भी प्रभास का स्टारडम है। लेकिन मुझे लगता है एक्सपीरियंस कुछ अलग हो जाता, और एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि जब से कनेक्शन नहीं है। और उग्रम में मैं कहूँगा यार वहाँ पर माँ का कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया था, माँ की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी, रियल लग रही थी यहाँ पर माँ से ओवर एक्टिंग। जब प्रभास के कैरेक्टर को बिल्डिंग करना है तब जूनियर एक्टिंग से ओवर एक्टिंग। लिटरली प्रभास का नाम लेने से पहले, देवा का नाम लेने से पहले हर कोई इतना ओवर एक्टिंग करता है। वो तुम वीडियोस नहीं देखते, वो टिकटॉक क्रिंज वीडियोस जिसमें बहुत दिखता है और वो जानबूझकर डरने की क्रिंज एक्टिंग करता है, वैसे वो एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन काम कर जाती है। पता नहीं क्यों मुझे मजा आ रहा था देखने में। तो यही कहूँगा कि प्रशांत नील ने भाई सोचा 2 पार्ट निकाल कर मूवी छाप लेते हैं, और मुझे लगता है वो केजीएफ के सेट पर ही शूटिंग कर ली है। सेम केजीएफ का सेट है भाई, तुम नवीन मूवी बना रहे हो। मैं फिर से कहूँगा केजीएफ जब आई थी मैंने वैसी सिनेमाटोग्राफी इंडियन सिनेमा में नहीं देखी थी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड जब उसका टीजर भी आया था, वैसा कैरेक्टर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था इंडियन सिनेमा में, तब वो सोशल इश्यूज, और थक चुका था मैं वैसे मूवीज देखकर। और एक मानो ना मानो कहीं ना कहीं यश की एक्टिंग उस मूवी को 100 गुना बेटर बनाती है। तो उस वक्त वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक वो सब चीजें नहीं सुनी थी, इसलिए मुझे वो मूवी पसंद आई। उसके बाद रवि बसरू ने वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जगह दिया है, वैसे सिनेमाटोग्राफी बहुत जगह यूज की है। अब तुम्हें एक अच्छी स्टोरी लानी पड़ेगी, और स्टोरी थी अच्छी, कैरेक्टर बिल्डिंग, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग की है प्रशांत नील ने, कैरेक्टर बहुत बढ़िया लिखे थे, एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्रिएट किया था प्रशांत नील ने खुद का। उसके नियम जो निबंधन थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे पार्ट में बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, एक पार्ट में सब बन जाता। मतलब वो उग्रम का तो मुझे समझ भी नहीं आता, वो फर्स्ट हाफ पहले 1 घंटा में कोगा वेस्ट कर दिया, वो स्टोरी लेने की भी जरूरत नहीं थी। प्रशांत नील सिर्फ यही कह देता कि मैं केजीएफ जैसा वर्ल्ड बनाऊंगा, तो इसको कोई रिमेक भी नहीं बोलता। सिंपल सी बात है, प्रशांत नील को जाना ही जाता है वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए, अपने एक दुनिया बनाने के लिए। और मजा किधर आया, मैं वो बोलूंगा पॉजिटिव चीजें बोलूंगा। प्रभास का परफॉर्मेंस बढ़िया है, सब लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन समझो प्रभास का कैरेक्टर इस तरह है, उसको ना डायलॉग है। हाँ एक जगह डायलॉग है, उसने सिंगल एक्सप्रेशन में वो डायलॉग बोल दिए, वही वो लाल लड़की के साथ एक डायलॉग होता है। मुझे याद आ गई यश का वो माँ सबसे बड़ी युद्ध होते वाला सीन की, उससे कंपेयर करोगे तो प्रभास वहाँ पर अच्छी एक्टिंग कर सकता था। बाकी प्रभास ने अच्छा काम किया है, बीजीएम अच्छा है, एक ही है बार बार चलते हुए, केजीएफ जैसा नहीं है हर किसी के लिए अलग।
लेकिन चलो अच्छा है। पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री सुपर, प्रभास की एंट्री सुपर, रिबल स्टार लिख के आता है ना प्रभास, लोग चिल्ला रहे थे। लास्ट का सीन भाई मैं इसके लिए मैं तुम लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, जाओ थिएटर एक्सपीरियंस अलग लेवल था लास्ट के सीन में, जिस तरह लोग चिल्ला रहे थे भाई। मेरे वो मैं कहता हूँ उधर मेरे पैसा वसूल हो गए, जो लास्ट के आधा घंटा था ना उसमें मेरा पैसा वसूल हो गया। राज मन्नार की एक्टिंग यानी जगपति बाबू की एक्टिंग एक नंबर, और जिस तरह वर्ल्ड लिखा गया था ये दुनिया कि एक खानसार है, वहाँ पर एक सबसे बड़ा राजा है और इसके कुछ नियम है, निबंधन है, और वायलेंस भाई क्या भर की वायलेंस देखा है मूवी में। लास्ट के एक्शन सीन की कोरियोग्राफी की भी मैं तारीफ करूंगा यार। मुझे लगा था यार लास्ट में आप वो ना कर दे कि एक को पंच मारा वो उड़ के चला गया, जो कई सीन में है लास्ट में उन्होंने वो नहीं किया, लास्ट में फुल मार्केट है वही है ना। एंडिंग के वजह से मेरे लिए एक्सपीरियंस अलग रहेगा, मैं हो सकता है एंडिंग के लिए वापस चला जाऊँ देखने को। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि क्या मुझे कमी लगा, क्या मुझे अच्छा लगा, अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको मूवी कैसे लगी। केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है। और यार ये प्रशांत नील मैं कहूँगा यार, मतलब मैंने मूवी देखने के बाद मुझे कई सजेशन देने की जरूरत लगी, प्रशांत नील ने ये मूवी पोस्टपोन कर दी थी, इससे अच्छा फिर गदर और वो सबके साथ ही रिलीज कर देता। मतलब डिले करके भी मुझे क्या समझ नहीं आया, मतलब प्रशांत नील ने लोगों को मूवी दिखाई होगी तो किसी ने फीडबैक तो दिया होगा यार मूवी लंबी लग रही है, अगर पोस्टपोन कर ही लेते तो थोड़ा और कुछ कर देते इंटरेस्टिंग। रन टाइम में कहूँगा कट कर देना चाहिए था, बहुत मूवी कट करके जो पहले का 1 घंटे की स्टोरी है ना वो 15-20 आधे घंटे में भी दिखा सकते थे, इतना ही कहूँगा मैं। बाकी मूवी में कहूँगा तुमको कैसी लगी वो बताओ।